अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क। दोस्तों, आज 15 अक्टूबर 2025 है और हीरा गोल्ड के ताल्लुक़ से मैंने 10 अक्टूबर 2025 को आप लोगों से जो है वादा किया था कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर जो हमारे पास आती है, इंशाल्लाह मैं वो ऑर्डर जो है आप लोगों को डिस्प्ले करके उसका एक्सप्लेनेशन और ऑर्डर क्या आया है वो बताऊंगा करके। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, उसी अपडेट को लेकर के मैं आज हाजिर हुआ हूँ। थोड़ा सा ऑर्डर जो है डिलेड अपलोड हुआ, हालांकि मंडे को मिल गया था शाम को। और मैं कल और परसों जो है थोड़ा आईएमए की अपडेट को लेकर के थोड़ा सा उसमें मसरूफ़ था, उसकी अपडेट देनी थी, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। तो उस वजह से मैं आज जो है हीरा गोल्ड के ताल्लुक़ से आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे व्यूवर्स से छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क को सपोर्ट करें, ताउन करें, हमारे चैनल को आगे बढ़ने में मदद करें। हमारा क्यूआर कोड जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, साथ के साथ जो है आपको गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो है 9823658527। दोबारा से नोट करिए, हमारा गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर 9823658527। दोस्तों, अपील है बस सपोर्ट करने के लिए, मैंडेटरी नहीं है, वो आपके ऊपर है सपोर्ट करना है या नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आप लोगों के लिए कहीं काम आ सकता है तो हमारे चैनल को जो है फाइनेंशियली सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। चलिए अभी सीधा सीधा जो है पॉइंट पर आते हैं। सीधा मैं जो है आपको वक्त ज़ाया ना करते हुए हीरा गोल्ड की जो अपडेट थी, ये आपको जो है जस्टिस पार्टीवाला का जो है ये ऑर्डर है, हाँ यही है ऑर्डर है, वो आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। इन द कोर्स ऑफ टुडेज हियरिंग मिस्टर अन्नम वेंकटेश जी हमारे ईडी के एडवोकेट हैं। द लर्नड काउंसिल अपियरिंग फॉर एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टरेट, इन शॉर्ट ईडी, ब्रॉट टू वेरी शॉकिंग फैक्ट्स टू आवर नोटिस। यानी कि बहुत चौंका देने वाली जो है खबर जो है ईडी जस्टिस पार्टीवाला के सामने जो है रखती है। और आपने देखा ही होगा, इंग्लिश में था, पार्टीवाला साहब जो है जस्टिस जो है एकदम चौंक गए, बहुत गुस्से में थे जब ये शुरुआत हुई। तो आगे मैं पढ़कर सुनाता हूँ। द फर्स्ट थिंग दैट ही पॉइंटेड out was that it has come to the notice of the ED that the accused has entered into sale transactions with third parties with respect to 4 flats. तो जस्टिस पार्टीवाला साहब के सामने जो है ईडी के वकील ने हाईलाइट किया कि 4 प्रॉपर्टीज जो है नौहरा शेख ने जो ईडी के अटैचमेंट वाली प्रॉपर्टीज उसने बिना ईडी के इजाज़त के और सुप्रीम कोर्ट के इसने बेच दिया है। According to Mr. Venkatesh, although these 4 flats were under the attachment of ED, yet the accused proceeded to sell them off. ED has information that the accused has received approximately an amount of rupees 50 crore towards the sale consideration. ये जो सेल हुई है इसमें 50 करोड़ जो है नौहरा शेख ने जो है ले लिए हैं करके स्टेटमेंट जज साहब के सामने बताया गया है। दूसरा पॉइंट जो है वो हाईलाइट किया है। The second thing which Mr. Venkatesh pointed out was that some of the attached properties were put to auction. उसमें थोड़े से जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑक्शन को भी लगाए थे। ओवरऑल जो अटैच प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें से थोड़े जो है प्रॉपर्टीज़ ऑक्शन में लगाए थे, जिसमें से ईडी हैज़ बीन एबल टू फेच अप्रॉक्सीमेटली रुपीज़ 90 करोड़ इन द सेड ऑक्शन। जो SFIO गए या EOW गए या हैदराबाद के CCS गए या कर्नाटका की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी गए और अपना क्लेम भरा था, वहाँ पे अपनी क्लेमेंट में अटैच हो गए, उन लोगों के फेवर में जो है जो करीब जो है 700-800 करोड़ का होता है, लेकिन एज पर SFIO एंड सुप्रीम कोर्ट 640 करोड़ है। उसके बाद हम अटैच किए हैं, वो मसला जो है वो आने वाले दिनों में हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल बात यह है कि उनके फेवर में वो 600 या 700 करोड़ जो भी अमाउंट है, उस अमाउंट के अगेंस्ट में 93 करोड़ जो है अभी तक जो प्रॉपर्टी सोल्ड हुए उतना वैल्यूएशन का बिडिंग सक्सेसफुल हो रखा है। हाउएवर
the accused is not cooperating with the ED insofar as execution of the sale deeds is concerned. यानी कि ED कहती है जज के सामने कि नौहरा शेख जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रही है सेल डीड एग्जीक्यूट करने के लिए, सेल डीड रजिस्टर करके देने के लिए. जो बायर आया है ईडी के पास ऑक्शन में हिस्सा लेके, वो प्रॉपर्टी जो सेल आउट हो चुकी है उसको रजिस्टर करने के लिए बायर तो पूरा पैसा तभी देगा जब रजिस्ट्रेशन कंफर्म होगा. तो नौहरा शेख नहीं आ रही है. उसके बाद तीसरा पॉइंट, द थर्ड थिंग विच मिस्टर वेंकटेश पॉइंटेड आउट वाज दैट द अक्यूज शुड नॉट बी परमिटेड टू ऑपरेट हर बैंक अकाउंट्स एंड द बैंक अकाउंट शुड बी ऑर्डर टू बी फ्रीज्ड. ईडी के वकील ने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि नौहरा शेख को कोई भी बैंक अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए नहीं देना चाहिए. उसने पहले रिक्वेस्ट की थी कि उसको डीफ्रीज किया जाए ताकि वो जो है अपना रन द बिजनेस कर सके. ये आपको पता है, वो अबू हनीफा भी बोलता रहता है व्हाट्सएप में, और मुफ्ती रहमान भी बहुत बार अपने यूट्यूब चैनल में बोल चुका है, रन द बिजनेस, रन द बिजनेस. तो रन द बिजनेस तो हुआ नहीं, घोटाला अलग हो गया कि प्रॉपर्टी ये जो है, जो अटैच वाली प्रॉपर्टी है, जो इन्वेस्टरों की प्रॉपर्टी है, वो बिना कोर्ट की इजाज़त के, बिना ईडी की इजाज़त के बेच रही है. इसलिए वो बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करने के लिए रिक्वेस्ट जो है किया है ईडी के वकील ने. फोर्थ, on the other hand, the learned counsel appearing for the accused submitted that she may be given some time to take appropriate instructions in the matter, more particularly as regards with what has been highlighted above. तो नहारा शेख की वकील एक बूढ़े बाल वाली आती है और वो जो है जज साहब से कहती है कि मुझे जो है एक अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस दीजिए, और ये जो ईडी जो कह रही है सेल का जो 4 फ्लैट का जो मामला उठाई है 50 करोड़ का, इसको जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा सा जो है मोहलत दीजिए करके पूछती है. पांचवी चीज़, मिस्टर दामाशेषादु नायडू, द लर्नड सीनियर काउंसिल अपीयरिंग फॉर वन ऑफ द इंटरवेनर्स पॉइंटेड आउट दैट his client has approached the High Court of Telangana against the action on the part of the ED in attaching one of the properties of which he is the lawful owner of the same. According to him, he has a decree passed by the competent civil court in this regard. ये एक्चुअली आप लोगों को पता होगा, ये तो मैं 5 साल पहले भी वीडियो बना के बोल चुका हूँ विथ प्रूफ विथ एविडेंस. नौहरा शेख जो ये 25 एकड़ अपनी टोली चौकी की ज़मीन का क्लेम करती थी, ये झूठ बोल रही है, ये उसकी ज़मीन नहीं है. मैंने ये एक्सपोज भी किया था, उसके बाद बहुत सारी चर्चा हुई. उसके बाद एक मिस्टर मेहनताना करके एक चमचागिरी टाइम्स वाला एक चाय पीने वाला एक शख्स है, वो उसने जो है फिर भी नहीं सुना. खैर उसके बारे में अब चर्चा नहीं करेंगे. ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो है ये टोली चौकी की ज़मीन को लेकर के जो है उसकी बात को है, वो टोली चौकी की ज़मीन में बहुत बड़ा लोचा है. तो उनका वकील वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा था और वो कहता है कि हम हाई कोर्ट गए थे तेलंगाना की, ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो ईडी को हिदायत दे कि जब तक हमारा मसला हल नहीं होता तेलंगाना हाई कोर्ट से इस प्रॉपर्टी को ऑक्शन में ना लगाए. उन्होंने जज साहब से रिक्वेस्ट डाली. छठवीं चीज़, we shall look into the issue highlighted by Mr. Naidu later. However, we request Mr. Venkatesh to instruct his client, that is ED, not to proceed further with the auction of this particular property. The descriptions of this property is as under. तो यही मैं वो जो बता रहा था, ये टोली चौकी की ज़मीन के बारे में वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है. तो जज साहब ने ईडी को हिदायत दी है कि ये प्रॉपर्टी फ़िलहाल जो है टेम्पररली इसको एक्शन में ना लगाया जाए, इसको हटा दिया जाए. इसके बारे में हम आगे सोचेंगे. फिर सातवीं चीज़, टुडे ऑल्सो वी मेक आवरसेल्व्स वेरी क्लियर reiterate that the ED shall proceed further with the attachment of all the properties owned by the accused and put them to auction in the accordance with law. तो जज साहब ने ईडी के वकील को सीधा सीधा फिर से बोला, बार बार बोल रहे हैं कि जितने भी नौहरा शेख के प्रॉपर्टी हैं तमाम प्रॉपर्टीज को ऑक्शन में लगा के बेच दिया जाए. फिर से हिदायत दी है. हर हियरिंग में ईडी को जज साहब बोल रहे कि प्रॉपर्टी पूरी जो है बेचो, ऑक्शन में लगाओ बोल के. फिर भी वो यूट्यूबर मुफ्ती रहमान आके पब्लिक को जो है उल्टी सीधी बातें करता है. आठवां पॉइंट, वी डायरेक्ट द अक्यूज टू अपीयर बिफोर द ईडी ऑन ए गिवन डेट एज शी मे बी इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द सेल डीड्स, फेलिंग विच वी शैल टेक सम कोर्सिव एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज्ड. नौहरा शेख को वकील जज साहब ने जो हिदायत दी है कि जब भी ईडी आपको रिटर्न में रिक्वेस्ट करती है कि सेल डीड को जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस आना है, कहीं पे भी आना है तो जाना है. अगर नहीं आएगी
तो हम जो है बहुत ही सीरियस एक्शन जो है, बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। वार्निंग दी गई है नौहरा शेख को। फिर 9th चीज़ जो है, इन सो फार एज फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स इज कंसर्न, द लर्न्ड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द ईडी शैल फर्निश द नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द अकाउंट्स ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। तो जो अकाउंट्स को फ्रीज करने के लिए जो ईडी के वकील साहब ने जो है, वेंकटेश साहब ने जो रिक्वेस्ट की थी जज साहब से, तो जज साहब ने ये बताया कि फुल बैंक अकाउंट्स के जो भी डिटेल्स है पूरा आप पहले मुझे दीजिए, अगली हियरिंग में मैं इसके बारे में क्या करना है बताता हूँ। वी रिक्वेस्ट, फिर से जज साहब ने, वी रिक्वेस्ट मिस्टर वेंकटेश टू फाइल एन एफिडेविट ड्यूली अफर्म्ड बाय अ रेस्पॉन्स ऑफिसर ऑफ ईडी हाईलाइटिंग इन व्हाट मैनर दोस 4 flats have been sold to third parties. At this stage, Mr. Venkatesh pointed out that he has already placed the necessary information in this regard on record by way of MA diary number 51529 of 2025. One copy of this MA diary number 51529 of 2025 be furnished to the learned counsel appearing for the accused. जो नहरा शेख की जो वकील है, जो बुड्ढेबाल वाली, उसको ये फाइल दे दीजिए करके जज साहब ने कहा। और ये यहाँ पे ताज्जुब की बात है, बहुत सीरियस एक्शन होने वाला था इस हियरिंग में, लेकिन वो 51529 डायरी जो है उस दिन लिस्टेड नहीं हुई थी। उस दिन वो डॉक्यूमेंट्स जो है जज साहब के सामने हाजिर नहीं दिए गए थे। वो वजह से ये जो 4 फ्लैटों का जो मसला है वो एविडेंस के साथ तो देना पड़ता है ईडी को जज के सामने, तो वो एविडेंस उनके सामने नहीं है। उन्होंने, हालांकि ईडी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दिया था, लेकिन जज को उस दिन नहीं मिला वो डॉक्यूमेंट। ये वजह से अगली तारीख में इसके ऊपर सुनवाई इंशाल्लाह ज़रूर होगी। Insofar as the sale transactions of 4 flats are concerned, we'll leave it to the ED to proceed in accordance with law, including invoking section 102 of CRPC, now section 106 of BNSS 2023। यानी कि जज साहब ने जो है ED को बोला कि आप एज पर लॉ जो है प्रोसीड करिए, जो इसने 4 फ्लैट बेच दिया है उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए हिदायत दी है। और ये 102 CRPC ये होता है कि कोई चीज़ जो है चोरी हो जाती है तो उसको वापस लेने का, मतलब ईडी की अटैच प्रॉपर्टी मतलब वो इन्वेस्टरों की प्रॉपर्टी है इनडायरेक्टली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वो इन्वेस्टरों के फेवर में वो प्रॉपर्टी बेच करके पैसे इकट्ठा करके इन्वेस्टर्स को पैसा वापस देने के लिए हिदायत दी है। तो वो वजह से ये होता क्या है कि ये टेक्निकली 102 अगर लग जाता है सेक्शन, तो ईडी को ये पावर्स मिलते हैं कि वो जो जिसको भी नौहरा शेख ने प्रॉपर्टी बेची है उसने 50 करोड़ दिए या 1 करोड़ दिए, 3 करोड़ दिए, 10 करोड़ दिए, वो मायने नहीं रखता है। बस यहाँ पे सीधी सीधी सिंपल सी चीज़ ये होती है कि वो प्रॉपर्टी वापस ले लेती है ईडी, और जिसने भी वो पैसे नौहरा शेख को दिया उसको नीचे के कोर्ट में जाके उसके पैसे के लिए लड़ना है, लेकिन वो प्रॉपर्टी उसके हाथ में नहीं लगेगी, वो इन्वेस्टर्स के पैसे जो है सेफ हो गए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। If any statements are made by the accused or have associates before any media personnel or in any other mode or manner impeding the implementation of the various orders which are passed by this court, we shall treat it as contempt of the court and proceed accordingly. नौहरा शेख या नौहरा शेख के एसोसिएट्स यानी कि मुतीउर रहमान, अबू हनीफा, वो और एक है वो गिड्डी, शायद वो कौन है उसका नाम याद नहीं आता मुझे, तो ये लोग जो है 1 इंच भी जो है 1 इंच भी जो है एक्स्ट्रा जो ऑर्डर में है वही बताना है। अगर बताना है पब्लिक को, कुछ अलग से कुछ भी बोल देते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं या पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत सख्त कार्रवाई करेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनके ऊपर लगेगा। और इसमें जो है जितने भी नौहरा शेख के दलाल लोग हैं, एजेंट्स हैं, पेड एजेंट्स हैं, उन लोगों के ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। तो ये था आज की जो है कोर्ट की ऑर्डर आपके सामने, जो मैंने वादा किया था आपको पढ़कर सुनाऊंगा। फ़िलहाल बस इतना ही है मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों। और छोटी सी एक बात यह है कि मतलब अभी फ़िलहाल जो है जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, हमारे न्यूज़ 786 नेटवर्क को ज्वाइन किए हैं, 300 रुपये मेंबरशिप फ़ीस दिए हैं और मेरे साथ आए हुए हैं और EOW में गए हुए हैं या हैदराबाद की टीम में ज्वाइन किए हैं। AP तेलंगाना का एक व्हाट्सअप ग्रुप है, पेड मेंबर्स का ग्रुप, उसमें भी जो है लोग ज्वाइन हुए हैं। और फिलहाल EOW का मुंबई वालों के इन्वेस्टरों का जो है SFIO में लिस्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह जा चुकी है, करीब 171 मेंबर्स का, बाकी लोगों का भी जाएगा। अब जो
मुंबई वाले नहीं हैं, जो बाहर के हैं, मुंबई से बाहर हैं, उनके लिए थोड़ा सा कुछ अड़चने आ रहे हैं टेक्निकल पॉइंट्स को लेकर के। उसके लिए हमारे वकील साहब जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसकी अपडेट ज़रूर आप लोगों को मिलेगी। रही बात यूपी और तेलंगाना का, वक्त लग रहा है सीसीएस में अटैच होने के लिए। इंशाल्लाह बेफिक्र रहिए, हमने वादा किया है, मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूँगा और इंशाल्लाह आप लोगों को अपना हक हलाल का पैसा दिलाने में मैं भरपूर कोशिश करूँगा। थोड़ा सा वक्त लग रहा है, सब्र करिए, इंशाल्लाह आप लोगों को भी इंसाफ दिलाने के लिए हमने आपसे वादा किया है। इंशाल्लाह ज़रूर आपको वादा जो है हम वादे से कायम रहेंगे, आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ, इस वीडियो को खूब वायरल करें और हमारे चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।